गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग लेकर के आए हैं एक बेहतरीन सीरीज़ मूल अधिकार, भारतीय संविधान के मूल अधिकार से संबंधित। जो भी बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, वो इस पूरे प्रश्नों को देख लीजिए और मूल अधिकार से रिलेट अगर जो भी प्रश्न आने हैं, वो आपको इससे बाहर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बस शर्त यही रहेगी कि आप पूरे प्रश्नों को देखिए और उसको बार-बार थोड़ा-सा 2-3 बार रिवीजन करिए इसी को। यकीन मानिए कि आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मोटी-मोटी बुक है मूल अधिकार से रिलेट, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, वो इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, अच्छे से आप लोग मेरे साथ समझिए क्वेश्चंस को। तो आज का जो पहला प्रश्न दिया है, लिखा है कि किस रिपोर्ट में पहली बार मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी? तो कौन-सी रिपोर्ट थी? बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। तो आंसर दोस्तों इसका ए रहेगा, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक, है ना? राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार सम्मिलित हैं? तो किस भाग में आपके मूल अधिकार सम्मिलित हैं? बताइए। तो ये है आपके भाग 3 में, ठीक? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है? और जैसे आप देखें भाग 4, तो भाग 4 में क्या है आपके, ये हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व। इसमें पूरा आ नहीं रहा है, बाकी आप समझ लीजिए। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 2 में आपकी नागरिकता है। नागरिकता से सारे प्रश्न यहीं से हो जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार सम्मिलित हैं? वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारतीय संविधान में हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो वर्तमान में 6 हैं और उससे पहले दोस्तों वर्तमान में 7 थे। तो 7वां समाप्त कर दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न 5 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को संरक्षण का दायित्व किसके पास है? तो ये है आपके न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका के पास है और न्यायपालिका के पास ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और आपके हाई कोर्ट के पास है, दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत। ये याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं, घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को कब लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? ये आपका जो है, इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों, लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को तो लागू किया गया, लेकिन इसको अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया आपका 26 नवंबर 26 नवंबर 1950 को, ठीक? 26 नवंबर 1950 को, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न 7 है, मूल अधिकारों का जनक किसे माना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक? राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, मूल अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस या फ्रांस? तो किस देश से लिए गए दोस्तों? ये लिए गए आपके अमेरिका से। भारत में जो मूल अधिकार हैं वो आपके अमेरिका के समान अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न 9, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है हमारे मूल अधिकार को। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, जर्मनी में या भारत में? तो सर्वप्रथम इसका विकास आपके ब्रिटेन में हुआ। जो ऑप्शन रहेगा इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है? ब्रिटेन में रहेगा। अब ब्रिटेन में जो है सबसे पहले पूरी दुनिया में मूल अधिकार आपका 1215 में आया था। 1215 में आया था, दुनिया में पहली बार मूल अधिकार ब्रिटेन में आया था, 1215 में जारी किया गया।
जिसे कहा गया दुनिया के नाम में जाना गया, दुनिया के नाम से मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक, इसी से पूरी दुनिया के जो मूल अधिकार हैं वो लागू हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 11, संविधान की मसौदा समिति, क्या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अच्छा, मसौदा समिति कब बनी थी? तो ये आपकी बनी थी 29 अगस्त, ध्यान रखना 29 अगस्त 1947 को बनी है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है समिति। और अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 12 पूछ रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 19 का पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। और आर्टिकल 20 में जो है अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण, अपराधों में संरक्षण, ठीक, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, पूरा टाइप नहीं हो रहा है, जो बोल रहे हैं वो याद रखिए, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न 13, मौलिक अधिकार क्या हैं? वाद्य योग्य हैं या अवाद्य योग्य हैं, लचीले हैं या कठोर हैं? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके वाद्य योग्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। और वहीं देखो, अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक, नीति निर्देशक तत्व जो हैं आपके वो क्या हैं? वो आपके अवाद्य योग्य है, अवाद योग्य है। ठीक, वो अवाद योग्य है, जबकि मौलिक अधिकार आपके वाद्य योग्य हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट प्रश्न 14 है, आपातकाल की स्थिति में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? जब इमरजेंसी लागू होती है तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बताइए कौन सा रहेगा इसका आंसर? तो आपातकाल की स्थिति में दोनों निलंबित नहीं किया सकते, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। तो इसका आंसर जो है वो 20 भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है आर्टिकल 13, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 16, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये आर्टिकल 14 में किया गया है, नहीं सॉरी, आर्टिकल 15 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 17, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी वर्गों को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी वर्गों को आरक्षण के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? बताइए कौन सा आंसर है इसका? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप आर्टिकल 15(4), ये लिखना भूल गए, 15(1), ठीक, दोनों रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 18, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो ये किया गया आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 18, प्रश्न 19, एक मिनट। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं वो बताइए, कौन कौन से हैं वो 4 अनुच्छेद? तो ये हैं आपके 19 से 22 तक। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न 20, भारतीय संविधान में प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आर्टिकल ए में, अनुच्छेद 19 ए से लेकर के 19 ए में, मतलब ए आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 21, स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, बताइए। यह है आपका 19 से 22 तक, राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 22, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है, तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संबंधित है। ठीक है दोस्तों।
आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 23, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? तो यह है आपकी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नेक्स्ट, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा है? यह है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 25, निजता का अधिकार शामिल है? तो निजता का अधिकार शामिल है आर्टिकल 15 में। ठीक, राइट आंसर जो इसका रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस संशोधन के तहत प्राथमिक शिक्षक को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया? किस संशोधन के तहत शामिल किया गया, बताइए? तो ये शामिल किया गया आपका 86वां संविधान संशोधन सन 2002। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 27, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में संशोधन करके कब जोड़ा गया, बताइए? तो ये जोड़ा गया आपका 1 अप्रैल सन 2010 को जोड़ा गया। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक, शिक्षा का अधिकार आपका जोड़ा गया है वही 86वें संशोधन सन 2002 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 28, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है आर्टिकल 24। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 29, संपत्ति का मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, बताइए? तो ये आपका हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक, 1978 के तहत हटाया गया है। अच्छा, इसका एक चीज़ और है, एक पहलू और है। जब इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से, तो इसको कानूनी अधिकार कब दिया गया? तो इसको कानूनी अधिकार दिया गया अनुच्छेद 300 के तहत। 300 के तहत दिया गया कानूनी अधिकार, 300A के तहत। और कब दिया गया? ये 1978 में ही दिया गया। ठीक, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, सो नोट कर लीजिएगा आपका प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 30, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? ये आपके सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। राइट आंसर ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और वहीं उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न 31, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो बालकों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न 32, निवारण निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने माह तक बंदी बनाया रखा जा सकता है, बताइए? तो ये 3 माह तक रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आर्टिकल 30। नेक्स्ट प्रश्न 34, भारतीय संविधान मान्यता देता है? तो ये देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको शक्ति दी गई है? तो ये दी गई है आपकी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, बताइए? तो यह है आर्टिकल 13। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, न्यायिक पुनर्विलोकन आर्टिकल 13। नेक्स्ट प्रश्न 37, किसे मौलिक या मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो आपकी न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है, बाकी अदरवाइज किसी को भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 38, लिखा है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था?
तो किसको कहा था बताइए? ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था और संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक, ये संविधानिक उपचारों आर्टिकल 32 बहुत पूछते हैं, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट प्रश्न 39, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय किस रिट को जारी करता है? तो जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 40, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रतिषेध को। नेक्स्ट, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में से संशोधन का अधिकार दिया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, तो ये कौन सा वाद था बताइए? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो ये दिया था केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती 1973 का केस है जिसमें संसद को संशोधन का अधिकार मिल गया था, मतलब सर्वोच्च न्यायालय वगैरह को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 42, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है प्रेजेंट टाइम में? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संपत्ति का संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है संपत्ति का बताइए? ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? पिछले प्रश्न मैंने बताया था ना, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया 44 संशोधन 1978। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों बताइए? कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 47 है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन एक्ट संसद ने कब पारित किया था? तो ये पारित किया था 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न 47, सेवा के अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? बताया था ना अभी पिछले में, तो ये हटा दिया 42वां संशोधन 1978। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल में 29 में है। और पूरे प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। अभी इस तरह के और वीडियो पॉलिटी में आते रहेंगे, आप लोग इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।